पुरानी हवेली हॉरर स्टोरी। कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो सामने ना आए तो ही अच्छा है। इस दुनिया में कुछ शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। उन्हीं में एक भयानक शक्ति हर 100 साल बाद जाग उठती है। आज की कहानी उसी शक्ति के बारे में है। रिहान और नेहा दोनों ही राइटर्स थे और मुंबई शहर की भागदौड़ से थक चुके थे। दोनों ने फैसला किया कि वो मुंबई शहर से दूर एक घर ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में उन्हें एक हवेली मिली और वो दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। हवेली पुरानी थी लेकिन बेहद खूबसूरत। हवेली के मालिक की मौत हो गई थी और तब से वो खाली पड़ी थी, इसलिए वो उन्हें सस्ते में मिल गई। सब कुछ अच्छा था, पर एक दिन जब रियान अपना पुराना सामान अनपैक कर रहा था तब उसे बेसमेंट से एक आवाज आई। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो उसमें एक पुरानी रॉकिंग चेयर पड़ी थी जो बार बार एक बड़े से संदूक पर अपने आप गिरे जा रही थी। वो संदूक बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा ताला भी था। रियान को ऐसा लग रहा था जैसे उस संदूक के अंदर से कुछ हिल रहा है। रिहान ने उस संदूक पर लगे ताले को तोड़ दिया। जब उसने वो संदूक खोला तो अचानक उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई। उसके अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया थी जिसके नीचे एक किताब पड़ी थी और उसके कुछ पेजेस फटे हुए थे। उन पेजेस पर लिखा था, त्रिघोरी छूना मत। ये गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। पर रियान खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस गुड़िया से वो लाल कपड़ा थोड़ा सा हटाया। गुड़िया की आंखें सफेद थीं और शरीर काला। उस गुड़िया में कुछ अजीब सी बात थी, इतनी कि रिहान उस गुड़िया समेत उस संदूक को ऊपर अपने स्टडी रूम में ले गया। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद रिहान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रिहान को पूरी रात अजीब सी आवाजें आती रहीं, जैसे कोई दर्द में चीख रहा है, उसे बुला रहा है। लेकिन जब जब वो आंख खोलता तो कमरे में उसके और उसकी वाइफ नेहा के अलावा कोई नहीं होता। एक बार रियान अपनी स्टडी में बैठा कुछ लिख रहा था कि अचानक ही कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और कुछ ही सेकंड्स में कमरे की सारी लाइट्स और बल्ब एकदम से फट गए। तभी उसे घर के बाहर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने बाहर